भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह अगहन शुक्ल पंचमी को संपन्न हुआ और उसका बड़ा ही रसमय वर्णन गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। पर यह विवाह एक सांसारिक विवाह ही नहीं है, अपितु यह विवाह अनेक तत्वों से पूर्ण है और इस विवाह को देखने की दृष्टि चाहिए। और आप जिस दृष्टि से विवाह के मंडप में बैठ करके इस दूल्हे का दर्शन करेंगे, आपको इस विवाह में वही संकेत मिलेगा। कल जो भूमिका प्रस्तुत की जा रही थी तो वस्तुतः विवाह का प्रसंग जो है उन अवगुणों के सार्थकता को हमारे समक्ष प्रकट करता है जो संसार के सबसे कठिन दुर्गुण माने जाते हैं। और वो तीनों अवगुण हैं तात, तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। तो धनुष यज्ञ के प्रसंग में यह बताया गया कि क्रोध कैसा होना चाहिए और विवाह प्रसंग में जब भगवान श्री राम काम के अश्व पर आरूढ़ होते हैं, काम ही जब घोड़े के रूप में श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हो जाता है तो मानो नियंत्रित काम जो है उसका परिचय हमारे समक्ष आता है। अभी आप भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का प्रसंग उमा शंकर जी से सुन रहे थे। इन दोनों विवाह प्रसंगों में बड़ी तुलना है, पर एक संकेत सूत्र बड़े महत्व का है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसकी ओर संकेत किया है कि नहीं, और वो ये है कि दोनों जो दूल्हे हैं वे विवाह के लिए जिस वाहन पर बैठकर आए वो दोनों वाहन एक दूसरे से भिन्न हैं। भगवान शंकर दूल्हे के रूप में वृष पर आरूढ़ होकर के बैल पर बैठ करके आते हैं और भगवान श्री राम दूल्हे के रूप में घोड़े पर बैठ कर आते हैं। तो वृष और अश्व जो हैं, बैल और घोड़ा, ये दोनों भिन्न दो वस्तुओं के प्रतीक हैं। हमारे पुराणों ने धर्म का वर्णन वृक्ष के रूप में किया है और इसीलिए धर्म में जैसे वृक्ष के 4 चरण होते हैं का उसी प्रकार से धर्म में भी 4 चरण हैं और ये धर्म 4 चरण वाला वृक्ष है। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जैन कैन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। और अश्व जो है वो तो गोस्वामी जी स्पष्ट कर ही देते हैं, ये काम
तो काम और धर्म, शंकर जी धर्म के वाहन पर बैठ के विवाह के लिए आते हैं और श्री राम काम के अश्व पर आरूढ़ होकर के विवाह के लिए विवाह की ओर महाराज जनक के द्वार की ओर पधारते हैं। और इसका मूल तात्पर्य ये है कि विवाह के ये दो ही आधार हैं। या तो विवाह को एक धर्म के रूप में देखें या विवाह को काम की स्वाभाविक परिणति के रूप में देखें। पर काम को स्वीकार करें यदि जीवन में, तो कैसे स्वीकार करें, और यदि धर्म को स्वीकार करें तो कैसे स्वीकार करें, इन दोनों का परिचय इन दूल्हों के प्रसंग में मिलता है। भगवान शंकर जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं उस पर किसी लगाम की आवश्यकता नहीं। बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर बैल पर लगाम लगा करके या लगाम पकड़ करके बैठे हों, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। पर भगवान श्री राम जब काम के अश्व को स्वीकार करते हैं तो उस पर लगाम लगा लेते हैं और लगाम को पकड़ करके बैठते हैं। और इसका अर्थ ये है कि हमें जीवन में धर्म की भी आवश्यकता है और काम की भी आवश्यकता है। कृपया आज तो विवाह की रात है, उसमें सोइएगा नहीं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी कई लोग जो है विवाह में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो कृपया जरा अपने मस्तिष्क को चैतन्य रख करके जो बात कही जा रही है उसे सुने। तो देखें, जीवन में काम और धर्म की दोनों की आवश्यकता है। और गीता में भगवान ने ये कहा, जो अनेक रूप उन्होंने बताए उसमें उन्होंने कहा कि धर्म अविरुद्ध काम में ही। और उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में भोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, काम की वृत्ति स्वाभाविक है। यदि काम को अस्वीकार कर दिया जाए पूरी तरह से तो या तो सृष्टि की सत्ता ही मिट जाएगी या वो स्थिति असंभव होगी। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम किस संतुलित रूप में जीवन में काम को स्वीकार करें, धर्म को भी हम जीवन में स्वीकार करें और काम को भी स्वीकार करें। धर्म के वृक्ष पर बैठ करके वृक्ष जिधर जाता है भगवान शंकर उस दिशा में जाते हैं। और उसका अभिप्राय है कि हम जीवन में धर्म का अनुगमन करें। और जब भगवान राम घोड़े पर बैठते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में काम को नियंत्रित रख करके काम को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इस तरह काम का नियंत्रण और काम की सार्थकता भगवान राम के विवाह के बिल्कुल प्रारंभ में ही प्रकट होती है।